तो जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। उसी तरह से आप देखिए जूट जो है कल्टीवेटेड कौन से एरिया में होता है, तो जूट जो कल्टीवेटेड होता है वो मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार, असम वाले एरिया में होता है और रेनी सीजन के दौरान होता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन ये जूट कल्टीवेटेड होता है। ठीक है, ज़्यादा आपका वेस्ट बंगाल में ही जूट पाया जाता है। तो ये आपका इस सम प्लांट एंड फाइबर्स में कॉटन और जूट के बारे में आपको बता दिए। अब देखिए स्पिनिंग एक आता है, स्पिनिंग कॉटन यार्न। स्पिनिंग कॉटन यार्न क्या होता है? स्पिनिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइबर से यार्न बनाते हैं। फाइबर से जब यार्न बनाते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। ये दो इज डन थ्रू, ये किस चीज कैसे होता है? तो या तो हैंड स्पिंडल, जिसको टकनी बोलते हैं, हैंड स्पिंडल के थ्रू भी आप फाइबर से यार्न बना सकते हैं। फाइबर सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया ना, उससे और उसको मिलाएंगे तो वो क्या होगा, एक से दो फाइबर से मिलाएंगे ना तो यार्न बनता है वो स्पिंडल के थ्रू। फिर वो चरखा के थ्रू भी होता है। चरखा महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, हर इंसान जानता है महात्मा गांधी को। तो बेसिकली जब महात्मा गांधी जी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बनाया गया था 1956 में, ये कंस्टिट्यूट किया गया था टू प्रमोट खादी, इस चीज के लिए वहां पे। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको इंक्लूड कर दे रहा हूँ मैं। तो ये खादी को प्रमोट करने के लिए था। बेसिकली जूट वाला स्पिनिंग या कॉटन यार्न वाला पोर्शन आपका हो गया। तो ये देखिए यहीं से फाइबर्स, फिर यार्न। ठीक है, फाइबर सबसे स्मॉलेस्ट है, फिर यार्न होता है और यार्न से ही क्लॉथ बनता है। वही देखिए 5वां इसका सब टॉपिक आपका आ जाता है, यार्न टू फैब्रिक। ठीक, यार्न टू फैब्रिक में क्या होता है कि जो यार्न है उससे हम क्लॉथ, फैब्रिक मतलब क्या, क्लॉथ, यार्न से हम अब क्लॉथ बना रहे हैं। पहले क्या किए थे, फाइबर से हम लोग यार्न बनाए, तो वो कैसे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। स्पिनिंग होता कैसे है? हैंड स्पिंडल के थ्रू। ठीक है, बता दी वहाँ पे डिटेलिंग। अब यहाँ देखिए फैब्रिक टू यार्न होता है, तो ये जो चीज होती है या तो वेविंग के तहत वेविंग के थ्रू होता है या नीटिंग के थ्रू होता है। वेविंग के थ्रू जो होता है उसमें क्या होता है, वेविंग में क्या होता है कि हम लोग दो सेट्स ऑफ यार्न को टुगेदर अरेंज करते हैं, तो उसी को वेविंग बोलते हैं। ठीक है, दो डिफरेंट होना चाहिए। और इज डन ऑन, ये लूम्स पे होता है, हैंड ऑपरेटेड भी हो सकता है, पावर ऑपरेटेड भी हो सकता है। वेविंग में क्या होता है, जैसे आप मैट वगैरह देखे होंगे, उसमें व्हाइट भी है, ब्लू पैच, व्हाइट भी है और ब्लू भी है, दो यार्न मिलके वो बना हुआ है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड अगर आप कहीं से एक छोर आपको मिल जाता है, एक इंड मिल जाता है, वहां से अगर आप उसको खींचना स्टार्ट कर दोगे तो पूरा का पूरा वो नहीं खुलेगा। लेकिन नीटिंग में क्या होता है कि वो सिंगल स्ट्रैंड से बना होता है। सिंगल यार्न इज यूज्ड फॉर मेकिंग नीटिंग एंड फॉर नीटिंग। नीटिंग के लिए सिर्फ सिंगल यार्न का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल में आप सॉक ले सकते हैं, स्वेटर, अगर उसका एक इंड आपको मिलता है ना, आप खींचना स्टार्ट करोगे तो पूरा का पूरा वो क्लॉथ खुल जाएगा, तो उसी को हम लोग नीटिंग बोलते हैं, उसी को। ठीक, और वीविंग, अभी देखो अभी सॉक वगैरह में आप देखते हो कि व्हाइट कलर का भी सॉक है, व्हाइट ब्लू एक मिक्स करके भी बना हुआ सॉक है, लेकिन मोजा है। लेकिन एक्चुअली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका एक इंड अगर आपको मिल जाए और खींचना स्टार्ट करो और पूरा का पूरा खुल जाए तो उसको नीटिंग बोलते हैं। ठीक, वीविंग में क्या होता है कि दो डिफरेंट यार्न मिलकर, दो डिफरेंट यार्न होता है, उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, दो सेट्स ऑफ यार्न का इस्तेमाल जहाँ होता है उसको वीविंग बोलते हैं। एक इंड मिले, खोलोगे तो पूरा का पूरा नहीं खुलेगा वो। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा आपको मैं हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल के बारे में बताता हूँ। एंशिएंट टाइम में क्या होता था, लोग अपने आप को कवर करने के लिए क्या करते थे, बार्क का क्या होता है, एक्चुअली आप पेड़ देखे होंगे। ठीक, तो जो स्टेम होता है पेड़ का, तो वो स्टेम का जो बाहर वाला लेयर होता है ना, उसी को बार्क बोलते हैं। बिग लीव्स होते हैं, एनिमल का स्किन, फर वगैरह, ये सारा इस्तेमाल होता था पहले अपने आप को इंसान छिपाने के लिए, अपने बदन को छिपाने के लिए, बॉडी को छिपाने के लिए इस्तेमाल ये सारे करते थे। ठीक है, लेकिन जब सेटल किए थे एग्रीकल्चर कम्युनिटीज में तो उस समय इंसान क्या करता था, वेविंग स्टार्ट हुआ, मैट बास्केट वगैरह स्टार्ट हुआ उस समय। ठीक, जब अर्ली इंडियंस जो था वो क्या पहनते थे, बोर क्या करते थे, जो फैब्रिक मतलब क्लॉथ, क्या वो क्लॉथ पहनते थे, तो एक्चुअली वो कॉटन उस समय बहुत चलता था। और एक फ्लैक्स होता है, फ्लैक्स एक प्लांट है जिससे नेचुरल फाइबर इस्तेमाल होता है। ये एक टर्मिनोलॉजी देखो आया, तो ये आपका इस्तेमाल उस समय होता था। तो बेसिकली यही था फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर 3 में साइंस का। अब ये देख लो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मैं नोट करवाया किया हूँ, कॉटन बोल्स जो होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग। ठीक, उससे फाइबर ऑब्टेन हो गया। यहाँ पे आपको बताया था गिनिंग, इसमें क्या था, फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स। सीड्स से जैसे ही हम फाइबर को सेपरेट कर दिए तो उस प्रोसेस को हम लोग गिनिंग बोलते हैं। तो कॉटन बोल्स से क्या हुआ, उस प्रोसेस को क्या हुआ, कॉटन बोल्स ही एक्चुअली था, ये ब्रश किया, कॉटन फाइबर्स बना। अब ये कॉटन फाइबर्स जो है कैन बी सीन, अब ये कॉटन फाइबर्स को क्या किए, सीड्स को फाइबर्स से अलग कर दिए, फाइबर्स को अलग कर दिए सीड्स से, दोनों एक चीज है।
अब उससे क्या, उस प्रोसेस को हम लोग, उससे गिनिंग प्रोसेस हम लोग कॉटन बॉल से फाइबर मिल गया। अब फाइबर से क्या किए, स्पिनिंग करके, स्पिनिंग के प्रोसेस के थ्रू यार्न ऑप्टेट कर लिया। यार्न के थ्रू अब हम क्या करेंगे, फैब्रिक मतलब फाइनली क्लॉथ बन जाएगा। 2 प्रोसेस है, या तो वीविंग या तो नीटिंग के प्रोसेस है, ठीक है। दिस इज ऑन फाइबर टू फैब्रिक, ठीक। चैप्टर 3 था ये आपका। अब मैं चैप्टर 4 साइंस का अगले क्लास में उसको लेकर यहाँ पर उसको स्टार्ट करूँगा। तो चलो ठीक है, बाय।